भाइयों और बहनों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु डर होता है। डर क्या करता है? डर हमें वर्तमान से तोड़ देता है और हमें उस भविष्य में ले जाता है जो अभी आया ही नहीं। जब तक राम आपके साथ है तब तक डर किस बात का। हम कहते हैं राम राम जपते हैं, लेकिन जीवन में राम पर भरोसा नहीं करते। याद रखिए, राम का नाम जपना और राम पर भरोसा करना दो अलग बातें हैं। सच्ची भक्ति वहां शुरू होती है जहां तक खत्म हो जाता है। जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तभी हृदय से एक आवाज आए, राम सब कर सकते। बहुत लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, फिर भी दुख क्यों है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने पूजा के साथ समर्पण किया? भगवान को आधा दिल देकर पूरा समाधान नहीं मिलता। जब तक मैं बचा है तब तक चिंता बचेगी, और जहां राम आ गए वहां ना मैं टिक नहीं सकता। सेवा को छोटा मत समझिए। एक भूखे को भोजन, एक दुखी को सहारा और एक टूटे हुए को भरोसा, यही सच्ची पूजा है। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान भाव में प्रकट होते हैं। और ध्यान रखिए, भगवान शोर में नहीं, मौन में बोलते हैं। जब मन शांत होता है तभी राम की आवाज सुनाई देती है। जय श्री राम राम। अगर जीवन में बहुत उलझन है, हुए तो थोड़ी देर चुप बैठकर कहिए, अब भारती, हे राम, अब मैं नहीं, तू ही सब संभाल। यह समस्याएं भले ही ना बदलें, लेकिन आप बदल जाते हो। और जब आप बदल जाते हो तो परिस्थिति अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। इसलिए मैं बस इतना कहूंगा, आधार छोड़ो, अहंकार छोड़ो और राम को पकड़ लो। राम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां राम है वहां अभाव नहीं, केवल अनुभव है। भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। ये उलझन धन की नहीं है, ना ही साधनों की है और ना ही रिश्तों की। उलझन है अहंकार की, उलझन है मैं की। हम कहते हैं मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूं, मैं सब जानता हूं। और यहीं से जीवन का बोझ हमारे सिर पर आ जाता है। एक हुनर कार्य थे, लेकिन सोचिए, राम का अर्थ क्या है? कोई केवल नाम नहीं है। राम एक स्थिति है, राम एक भाव है, राम एक अनुभूति है। राम का अर्थ है जो भीतर भी है और बाहर भी। जो संकट में भी मुस्कुराता है और सफलता में भी विनम्र रहता है। राम का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वो सोचता है कि वो अकेला है। वो सोचता है कि उसकी समस्याएं किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन राम कहते हैं तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। जब बच्चा गिरता है और माँ दौड़ कर आती है, तो क्या बच्चा सच में अकेला होता है? बस फर्क इतना होता है कि हम राम को याद नहीं करते। दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान निर्दयी हैं। दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अति आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हे राम, अब तू संभाल। रखते हैं वो भारी लगता है। जिस दिन वो बोझ राम के चरणों में रख देते हैं, उसी दिन वो बोझ नहीं रहता।
जय श्री राम। बुद्ध के कहाई अहंकार और भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अहंकार होता है वहां डर जरूर होता है। राम का नाम लेने वाला कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है समर्पण का अर्थ। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कर्म करो पर फल का बोझ मत उठाओ। राम स्वयं कहते हैं, कर्म तेरा अधिकार है, फल मेरा। जब आप यह समझ जाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। जब हम कहते हैं थोड़ी देर चुप बैठो, तो इसका अर्थ सिर्फ मौन नहीं होता। इसका अर्थ होता है अपने विचारों को थोड़ी देर आराम देना। राम का नाम शोर में नहीं सुनाई देता। राम की आवाज शांति में सुनाई देती है। राम ने हमें सिखाया कि संबंध कैसे निभाए जाते हैं। पिता के प्रति कर्तव्य राम, माता के प्रति सम्मान राम, प्रति प्रेम राम, पत्नी के प्रति मर्यादा राम, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व राम। राम का जीवन एक जीवित ग्रंथ है। ऐसे शान हर जीवन में आते हैं जब अपने भी पराये लगते हैं। उस समय अगर कोई साथ रहता है तो वो है राम। राम चुप रहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। हम कहते हैं मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन राम कहते हैं तू जो है वही पर्याप्त है। जहां राम होते हैं वहां कमी नहीं होती, केवल अनुभव होता है। जीवन सरल सूत्र। दार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, तुलना छोड़ो और राम को पकड़ लो। राम को पकड़ने का अर्थ सिर्फ मला पकड़ना नहीं है। राम को पकड़ने का अर्थ है हर निर्णय में सच्चाई को पकड़ना, करुणा को पकड़ना और मर्यादा को पकड़ना। अगर जीवन में बहुत उलझन है तो किसी से शिकायत मत करो, बस चुप बैठकर कहो, हे राम अब मैं नहीं, तू ही सब संभाल। समस्या ये शायद ना बदलें, लेकिन आप बदल जाओगे। और जब आप बदल जाते हो तो परिस्थिति अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। जहां राम है वहां अभाव नहीं, केवल अनुभव है। राम भरोसा है, राम शांति है, राम समाधान है,